हम सहभागी अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करेंगे। सहभागी अवलोकन करने के लिए अवलोकनकर्ता उस समूह अथवा समुदाय में जाकर रहने लगता है जिसकी सामाजिक घटनाओं का वह अध्ययन करना चाहता है। वह लोगों की दैनिक एवं अन्य सभी क्रियाओं में भाग लेता है और उनका निरीक्षण भी करता है। इसमें अवलोकनकर्ता को समूह के लोग अपना लेते हैं और उसे अपना एक सदस्य समझने लगते हैं। इस प्रकार अध्ययनकर्ता अस्थायी रूप से समूह का आंतरिक व्यक्ति बन जाता है। सहभागी अवलोकन को परिभाषित करते हुए गुडे एवं हार्ट लिखते हैं, इस कार्य प्रणाली का उस समय प्रयोग किया जाता है जबकि अनुसंधानकर्ता अपने को इस प्रकार छिपा लेता है कि वह समूह के एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है, अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता साधारणतया उस समूह के जीवन में रहता तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। प्रोफेसर लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में लिखा है कि अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथासंभव पूर्णतया घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वह समुदाय में बस जाता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। फॉरकेस तथा रियर लिखते हैं, सहभागिक अवलोकन से अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह का सदस्य बन जाता है। ऐसा करने के पीछे मूल भावना यही रहती है कि वह समूह की विशिष्टताओं को निकट से जान सके, जो कि समूह के बाहर रहने पर संभव नहीं होती है। जॉन मेज ने लिखा है कि जब अवलोकनकर्ता के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों की हृदय की धड़कनों से मिल जाती है और वह बाहर से आया हुआ कोई अनजान नहीं रह जाता है, तो यह समझना चाहिए उसने सहभागी अवलोकनकर्ता कहने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। पीएच मान के अनुसार सहभागी अवलोकन का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के सभी सामान्य गतिविधियों में स्वयं भाग लेता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है और उसका एक अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है। अनेक समाज वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया है। जॉन हार्वर्ड ने कैदियों का, लिप्ले तथा बूथ ने श्रमिक परिवारों का, मेलिनोवस्की ने क्रूवियांडा द्वीप की अग्रोनेट जनजाति का, रेमंड फर्ट ने टिकोपिया लोगों का, नेल्स एंडरसन ने ओहबो लोगों का एवं बाइट ने सड़कों पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का सहभागी अवलोकन विधि से ही अध्ययन किया। इस विधि द्वारा सामान्यतः समुदायों, आदिम जातियों एवं उनकी संस्कृति का अध्ययन किया जाता रहा है। किसी भी समूह की प्रथाओं, उत्सवों, विश्वासों, लोकगीतों, धार्मिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए यह एक उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसी संदर्भ में ये प्रश्न उठते हैं कि एक अवलोकनकर्ता को किस सीमा तक अपने अध्ययन किए जाने वाले समूह के साथ घुला मिला देना चाहिए, किन किन क्रियाओं में उसे भाग लेना चाहिए और किन में नहीं। क्या उसे समूह के लोगों को अपना उद्देश्य एवं परिचय बता देना चाहिए? अध्ययनकर्ता का समूह में क्या स्थान होना चाहिए? इनके उत्तर में मत भिन्नता पाई जाती है। अमेरिकन समाजशास्त्रियों का मत है कि एक अवलोकनकर्ता को अपने परिचय एवं उद्देश्य बताए बिना ही समूह का अध्ययन करना चाहिए। उसे इस चालाकी और सतर्कता से काम करना चाहिए कि समूह के लोग उसे अपना ही व्यक्ति समझने लगे। ऐसा करने पर ही वह समूह का वास्तविक अध्ययन कर सकता है।
दूसरी ओर भारतीय समाजशास्त्रियों का मत इसके विपरीत है। वे कहते हैं कि भारत जैसे देश में अवलोकनकर्ता को समूह के लोगों को अपना परिचय एवं उद्देश्य स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए ताकि लोग उसे शंका की दृष्टि से नहीं देखें और तथ्यों के संकलन में वे अपना सहयोग दे सकें।